नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में चुनावी मंथन। कांग्रेस महासचिव, राज्य प्रभारी और प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष हुए शामिल। लखनऊ में सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन। सीएम योगी ने की कार्यक्रम में शिरकत, तो वहीं नव चयनित जिला समाज कल्याण अधिकारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। लखीमपुर हिंसा में मारे गए लवप्रीत के परिजनों को दिल्ली कांग्रेस में मदद। सैफ अली नकवी ने लवप्रीत के पिता को सौंपे 1 करोड़ के चेक। पंजाब सीएम और छत्तीसगढ़ सीएम की तरफ से बढ़ा मदद का हाथ। यूपी दौरे पर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल। अयोध्या में किए हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन। अखिल भारतीय निर्वाणी अखाड़ा के महंत धर्मदास और सांसद संजय सिंह भी रहे मौजूद। कौशाम्बी में कोखराज पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एटीएम से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करने के लिए दिल्ली के एआईसीसी मुख्यालय में कांग्रेस महासचिवों, राज्य प्रभारियों और प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई। बैठक में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता और चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण पर चर्चा की गई। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक शनिवार को पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में यूपी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। इस बैठक में सोनिया गांधी के अतिरिक्त कांग्रेस की महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल होंगी। इसके साथ ही इस बैठक में चुनाव समिति और प्रचार समिति के प्रमुख नेता भी हिस्सा ले सकते हैं। यूपी चुनाव का पूरा दारोमदार कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के कंधों पर है। राज्य में होने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस ने हालांकि अभी अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस ने अपनी घोषणाओं के जरिए ये जता दिया है कि वह राज्य में महिलाओं पर फोकस रहेंगी। वहीं आज हुई बैठक में सदस्यता अभियान, जन जागरण अभियान में भागीदारी और आगामी विधानसभा चुनावों पर चर्चा की गई। यूपी के लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लोधी समाज की ओर से सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित कर सरकार की उपलब्धियों की जानकारी भी दी। लोधी राजपूत परंपरा में परिवार में वे जन्म लिए, पले बढ़े, शिक्षा दीक्षा ली, लेकिन सार्वजनिक जीवन के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन देश और धर्म के लिए समर्पित किया। और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये समाज अपने लिए नहीं, देश और धर्म के लिए मरने मारने वाला है, जीने वाला है। वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी का चर्चा भी होती है और ये मेरा सौभाग्य है, कल प्रधानमंत्री जी ने एक मेडिकल कॉलेज का 9 मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन किया। उसमें से एक मेडिकल कॉलेज वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के नाम पर भी है। ये हमारी सरकार ने राजू भैया के कहने पर और संदीप सिंह जी के कहने पर स्थापित किया। एटा में कोई मेडिकल कॉलेज की बात करता था क्या? कभी नहीं। लेकिन आज मेडिकल कॉलेज बना है। स्वर्गीय बाबूजी की भावना थी और राजू भैया ने कहा कि नहीं, यहां बनना ही है। भाइयों बहनों, आज वहां मेडिकल कॉलेज का कल लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ है।
हम लोगों को प्रदेश में 3 महिला पीएसी बटालियन की स्थापना करनी थी। लोगों ने कहा नाम क्या होगा? हमने कहा एक नाम होगा वीरांगना अवंती बाई के नाम पर। याद करिए, बदायूं का जो केंद्र बना है वह अवंती बाई जी के नाम पर ही बनाया गया है। पीएसी की महिला बटालियन का नामकरण। यूपी के लखनऊ में लोक सेवा आयोग की ओर से नव चयनित जिला समाज कल्याण अधिकारियों और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। आपको बता दें, इस दौरान सीएम ने सभी अधिकारियों की सराहना भी की। कार्यक्रम में सीएम योगी के साथ मंत्री रामपति शास्त्री, नंदगोपाल गुप्ता, मोहसिन रजा और संजीव कुमार भी मौजूद रहे। धारा के साथ जोड़कर उन्हें इन सभी योजनाओं से लाभान्वित कर सकते हैं और उन सबका आधार बिंदु आप सबको बनना पड़ेगा। इस देश से आपके चयन की प्रक्रिया के उपरांत नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपकी ट्रेनिंग का एक पार्ट भी है ये, क्योंकि आपके मन में इस बात का एहसास होना चाहिए कि आप में से बहुत सारे लोगों ने समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित कोचिंग संस्थाओं से या फिर अभ्युदय कोचिंग की संस्थाओं से गाइडलाइन ली होगी, मार्गदर्शन लिया होगा और मार्गदर्शन लेने के बाद आप सफलतापूर्वक एक साफ सुथरी प्रक्रिया, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से आज आपका चयन हुआ है और आप अब उस समाज के, जो समाज अपने आप को वंचित मानता था, असहाय मानता था, उस समाज को एक नेतृत्व देने के लिए शासन की योजनाओं के साथ उसे जोड़ने का काम कर रहे हैं। यह किसी सौभाग्य से कम नहीं है और इसलिए आज का दिन आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। इसी को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी में युवा नौकरी के लिए हाड़तोड़ मेहनत करते हैं, उनके माता पिता पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए पसीना बहा रहे हैं। वहीं भाजपा सरकार उन्हें इस कदर प्रताड़ित करती है कि ये लोग नौकरी के लिए खून से खत लिखने को मजबूर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यूपी के 2 दिन के दौरे पर हैं, जहां आज सुबह उन्होंने अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन किए। आपको बता दें कि सोमवार को अरविंद केजरीवाल अयोध्या पहुंचे थे, जहां शाम को वे सरयू आरती में शामिल हुए। उन्होंने महंतों के साथ सरयू नदी का दुग्धाभिषेक किया। वहीं सरयू पूजन के समय केजरीवाल के साथ अखिल भारतीय निर्वाणी अनी अखाड़ा के महंत धर्मदास और सांसद संजय सिंह भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के इस दौरे को कई मायनों में अहम माना जा रहा है। लखीमपुर हिंसा में मारे गए लवप्रीत के पिता को कांग्रेस की ओर से 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई। यूपी कांग्रेस के महासचिव सैफ अली नकवी ने पलिया कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर मृतक लवप्रीत के पिता सरदार सतनाम सिंह को पंजाब सीएम और छत्तीसगढ़ सीएम की ओर से 50-50 लाख रुपए के चेक सौंपे। आपको बता दें कि चौखड़ा फार्म निवासी लवप्रीत 3 अक्टूबर को लखीमपुर हिंसा में मारा गया था, जिसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने उनकी मदद की घोषणा की थी। यूपी के जालौन स्थित ठक्कर बापा इंटर कॉलेज में बहुजन समाज पार्टी की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि लालाराम अहिरवार ने शिरकत की। इस दौरान हजारों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में श्याम सिंह
पाल उर्फ छुन्ना पाल के कालपी विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी एवं प्रत्याशी के रूप में घोषणा हुई, जिससे श्याम पाल सिंह के समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर लाला राम अहिरवार ने बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। विचारधारा है, एक आंदोलन है। बहुजन समाज पार्टी इस देश में एक ही नेता है, बहुजन समाज पार्टी की एक ही नेता है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। इसलिए जो भी जा रहे हैं उनकी कोई हैसियत, कोई औकात नहीं है। हमारा सारा कार्यकर्ता, सारे बहुजन समाज पार्टी के शुभचिंतक साथी आदरणीय बहन जी को नेता मानती हैं। इसलिए ऐसे लोगों से कोई भी फर्क होने वाला हमारी पार्टी को नहीं। सरकार की ओर से स्कूलों में मिड डे मील योजना के तहत भोजन की व्यवस्था के लिए राशि निर्धारित की गई थी, लेकिन यूपी के कानपुर देहात के तमाम स्कूलों में शिक्षकों ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि महंगाई अपने चरम पर है और इसकी मार इस योजना पर भी पड़ रही है, जिससे बच्चों को उतने रुपए में पौष्टिक आहार नहीं मिल पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी इस बात को नहीं मानते। उनके मुताबिक सरकार की ओर से 84 बच्चों के भोजन के लिए राशि निर्धारित की गई है, वह पर्याप्त है और उसमें बच्चों की थाली पौष्टिक आहार से भरपूर है। वहीं महंगाई की मार झेल रहे शिक्षक अपनी जेबों को ढीला करने के बाद मैदान में खुलकर उतर आए हैं और लगातार मीडिया के जरिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इस राशि को बढ़ाया जाए। क्योंकि चावल, दाल या सिर्फ सब्जियों की बात करें, जिसमें हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस हैं कि दाल और सब्जियां बहुत उसमें एम्पल मात्रा में होनी चाहिए, लेकिन उसमें टमाटर ही अगर एग्जांपल लें तो 120 रुपये किलो है और इतने बच्चे ऑलमोस्ट 301 एनरोल्ड हैं, जिसमें 250 सवा 200 तो मिनिमम आ ही जाते हैं। तो ऐसा प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल हो पाता है कि उस कन्वर्जन कॉस्ट में हम बच्चों को वो क्वालिटी ऑफ फूड अवेलेबल करा पाएँ। तो उससे कभी कभी या कई बार ऐसा होता है कि हमारे टीचर्स के अपने पर्सनल पॉकेट से भी उनको देना पड़ता है। धनराशि के अनुसार जूनियर की 7 रुपये 45 पैसे और प्राइमरी की 4 रुपये कुछ पैसे थी, जिसमें उस समय 650 रुपये में सिलेंडर और 80-85 रुपये में तेल, 80 रुपये में दाल और तमाम तरह के सब्जियां सस्ती हुआ करती थी। लॉकडाउन के पश्चात ये सभी चीज़ें महंगी हो गई हैं। सिलेंडर 950 रुपये में मिल रहा है और अरहर की दाल 120 और 30 से पहुँच गई, तेल 230 रुपये में पहुँच गया और टमाटर 60 रुपये 70 रुपये में, प्याज ऐसे ही 50 रुपये में मिल रही है। सरकार हमारी पर्याप्त मात्रा में कन्वर्जन मनी, गेहूं, चावल और फल के लिए भी अतिरिक्त पैसा देती है बच्चों का। इससे मेरे हिसाब से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 7 रुपये 45 पैसे प्रति बच्चा जूनियर के हिसाब से कन्वर्जन मनी मिलती है और 4 रुपये 97 पैसा प्रति बच्चा प्राइमरी के हिसाब से कन्वर्जन मनी मिलती है। यूपी के सिद्धार्थनगर से खबर आपको बता दें, बिजली के पोल से आपको बता दें गिरने पर संविदा कर्मचारी की मौत हो गई। विभागीय आदेश से तार सही करते समय ये हादसा हुआ। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे हैं। अधिकारियों के मौके पर न पहुंचने से आक्रोशित परिजन ग्रामीणों ने इटवा बांसी सड़क पर जाम लगा दिया। गोलहौरा थाना क्षेत्र के जिगनिहवा चौराहे की ये घटना बताई जा रही है। यूपी के महाराजगंज के नौतनवा में संचालित गाडसन फाउंडेशन की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संस्था ने सैम्पी नाम के सैनिटरी पैड की लॉन्चिंग भी की। संस्था के एमडी ने यह भी बताया कि उनका मुख्य उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा सम्मान को बढ़ावा देना और उन्हें स्वरोजगार बनाना है। इस दौरान विधायक अमनमणि त्रिपाठी, चेयरमैन गुड्डू खान सहित क्षेत्र की सैकड़ों महिलाएं उपस्थित रहीं। हम लोग रूरल एरिया में रहते हैं, ज़्यादातर गांव की महिलाएं हैं हमारे यहाँ। तो सैनिटरी नैपकिन का लॉन्चिंग करके
विजय जी ने बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ जागरूकता की बहुत ज़रूरत है और ज़्यादातर महिलाएं मजदूर हैं, हमारे यहाँ मजदूर तबका ज़्यादा है। जो घरों में काम करती हैं महिलाएं, सब्जियां बेचती हैं और भी कई तरह की मजदूरी के काम ज़्यादा करती हैं, उन लोगों में अवेयरनेस फैलाने की ज़्यादा ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि ऐसी महिलाएं हमारे इस प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा संख्या में आई हैं। यूपी के फतेहपुर में पुलिस ने नकली नोटों के साथ 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, इस दौरान आरोपियों से 11 लाख रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं। ये भी आपको बता दें कि चारों अभियुक्त उन्नाव के हसनपुर गांव के रहने वाले हैं, जिन्हें जेल में भेज दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।